नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य यशवंत। आप देख रहे हैं पूज्य पंडित जी और आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की। जी हां, निर्जला एकादशी व्रत जो सभी 24 साल की एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर वह वृद्ध ना है, अगर वह बचपन में ना है, अगर वो बीमार ना है, ऐसी स्थिति में सभी के लिए नियमबद्ध रूप से एकादशी व्रत करना अनिवार्य बताया गया है। और उन्हीं एकादशियों में जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वह है निर्जला एकादशी। जी हाँ, कहते हैं इस एकादशी के व्रत करने मात्र से बाकी सभी एकादशियों का फल भी मिल जाता है। साथ ही यह विष्णुप्रिय एकादशी है, अतः इस एकादशी को करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, सभी पापों से मुक्ति के साथ साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का भी आशीर्वाद विष्णु भगवान से मिलता है। आज हम जानेंगे जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को एकादशी पड़ रही है, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 को पड़ रहा है। 21 जून की जो निर्जला एकादशी व्रत है उस दिन साथ में सोमवार होने के कारण शिव योग बन रहा है। इस कारण यह जो योग है यह इस एकादशी व्रत के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के विधि की। एकादशी का जो व्रत है उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि एकादशी निर्जला एकादशी किसे कहते हैं। निर्जला एकादशी से तात्पर्य है जो सामान्य व्रत होते हैं जिनमें हम अन्न का त्याग करते हैं। निर्जला एकादशी में निर्जला अर्थात जल का भी हम त्याग कर देते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए आपको एक रात्रि पूर्व से ही अपने आप को इस व्रत के लिए संलग्न तत्पर करना होता है। जी हाँ, आप एक रात्रि पूर्व जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद में आप अच्छे से कुल्ला आदि करके मुंह साफ कर लीजिए, जिसके कारण आपका जो मुंह है वो जूठन आदि उसमें ना रहे। उसके बाद में आप सुबह उठ करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान आदि कीजिए। स्नान के बाद में अपने देवालय मंदिर में बैठ करके शुद्ध आसन पे विराजमान हो जाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए और उसके बाद में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए साथ में आप देखिए कि आपके पास में तुलसी आदि की व्यवस्था भी पास में हो। उसके बाद में सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 3 बार विष्णु भगवान का ध्यान करना है। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलते हुए आपको भगवान से मनसा वाचा यह प्रार्थना करनी है, भगवान इस गोत्र का मैं व्यक्ति अपना गोत्र लेना है, यह मेरा नाम है और मैं आज आपका निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेता हूं। भगवान, अगर आपका यह व्रत है किसी काम से है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप कह सकते हैं भगवान मेरा ये जो व्रत है उसका फल मुझे यह मिले, अमुक मेरी मनोकामना वो पूरी हो जाए। उसके बाद में भगवान का आपको विष्णु भगवान का पूजन समर्चन करना है। जो भी आपके पास पंचामृत हो, पंचामृत से स्नान आदि करवा करके, गंगा जल से स्नान करवा के आपको उनको भोग लगाना है तुलसी का। और तुलसी के भोग के बाद में उनकी आरती करते हुए उनको नमस्कार प्रदक्षिणा आदि करनी है। उसके बाद में एक मंत्र दे रहा हूं, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, यह अमोघ विष्णु मंत्र है, इसका पूरे दिन जाप करते रहना है। ध्यान रखें, व्रत का मतलब भूखा रहना ही नहीं होता है। व्रत से मतलब है आप अपने इंद्रियों में किस प्रकार से कंट्रोल आते हैं, किस प्रकार से अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। सिर्फ विभुक्षा शांत करना ही व्रत का एक महत्व नहीं होता है। व्रत से तात्पर्य आपके मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, पूरे दिन में आपके मुंह से ऐसा कोई वचन आदि ना निकले जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। अपने जीवन को, अपने उस समय के महत्वपूर्ण समय को अपने भगवान को समर्पित कर दें। पूरे दिन मन में नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करते रहें निरंतर। और दोपहर में भगवान विष्णु की जो निर्जला एकादशी व्रत है उसका कथा का भी आप रसास्वादन करेंगे तो आपको व्रत का लाभ है वो कई गुना मिलेगा। जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत कथा आइए हम भी जानते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा था। उसका एक छोटा भाई भी था वज्रध्वज, जो बड़ा ही अधर्मी और क्रूर था। वह जो छोटा भाई महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज था, वह अपने बड़े भाई को मारकर राज्य हथियाना चाहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने बड़े भाई मध्वज को मार दिया और उसका जो शव है वह वन में ले जाकर गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण वह जो राजा था वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और जहां पे उसको गाड़ा गया वहीं उस पीपल के ऊपर वह रहने लगा। एक बार उस पीपल के नीचे से एक ऋषि गुजरे जिन्होंने उस प्रेत को दुखी देख लिया। उस प्रेत के दुख को जानकर उसकी मुक्ति के लिए वहां पे जो ऋषि थे उन्होंने उस प्रेत की मुक्ति के लिए यह जो निर्जला एकादशी व्रत था उसका व्रत उद्यापन आदि किया। उस व्रत के प्रभाव से जो पुण्य अर्जित हुआ उस पुण्य को उन्होंने प्रेत को दे दिया
उस पुण्य के प्रभाव से जो राजा महिध्वज था वह प्रेत की योनि से मुक्ति को प्राप्त हुआ और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में एक पार्षद के रूप में व्यवस्थित हुआ। जी हाँ, इसी के साथ एक छोटी कथा यह भी आती है कि महाभारत में जो भीम थे उनसे एकादशी के व्रत बार बार नहीं होते थे, क्योंकि उनका उदर काफी बड़ा था, उनको विभुक्षा काफी ज्यादा लगती थी। तो यह समस्या देखकर वह एक बार श्री कृष्ण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान यह एकादशी के जो व्रत आते हैं ये मैं नहीं कर पाता हूं, मैं असमर्थ रहता हूं, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसको करने मात्र से पूरे साल की एकादशियों का व्रत का फल मुझे मिल जाए। तब भगवान कृष्ण ने भी भीम को श्री निर्जला एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया था, जिसके बाद में करने से भीम को पूरे 24 एकादशियों का फल मिल गया था। तो जी हाँ, यह जो व्रत है यह करने से संपूर्ण 24 एकादशियों का व्रत फल हमें अवश्य मिल जाता है। हे भगवान, अब उनसे आप प्रार्थना कीजिए, भगवान ये जो मैंने कथा सुनी है या जो भी ये श्रवण करते हैं उन सबके मनोकामना भी आप पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से यह महाभारत के समय की कथा के साथ साथ निर्जला एकादशी व्रत की कथा है। पूरे दिन इसके साथ आप भगवान का स्मरण करते रहें और जब अगला दिन हो तब आप स्नान आदि करके सबसे पहले पारायण कीजिए। पारायण में करना क्या है, वैसे स्नान आदि करके गंगा जल लेकर के ये जो व्रत है कहना है, भगवान मैंने ये जो व्रत किया है वो आपको अब अर्पित है। प्रणाम के बाद में विष्णु भगवान का समर्चन करके उनकी आरती कर दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले अपना व्रत खोलिए, पारायण कीजिए। पारायण के लिए किसी भी जल अथवा जूस आदि में सबसे पहले तुलसी दल डालकर उसको स्वीकार कीजिए भगवान का भोग प्रसाद समझ करके। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में आप विष्णु भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आपने मुझे अपने इस जीवन में यह पारायण करने का अवसर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही हमसे जुड़े रहिए। हमारी एक वेबसाइट भी है पूज्यपंडितजी.com, जिसके द्वारा हम आप पूजा पाठ ज्योतिष इत्यादि की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। नमस्कार।